Okay, so Assalamu alaikum. Well, today we are back with another topic that is going to be basal ganglia. Now, what are basal ganglia? As you saw about the cerebellum, pons, medulla, and सब में हमने कोई ना कोई nuclear study किए थे. And what are nuclei? These are the simply the aggregations of grey matter or the cell bodies. In the same way, हमारे cerebrum में भी कुछ nuclei पड़े होते हैं, कुछ aggregations of grey matter पड़े होते हैं. Because general एक कहते हैं कि एक organization होती है different structures की in the brain. वो ऐसे होती है कि बाहर grey matter होता है, अंदर white matter होता है. White matter के अंदर still कुछ aggregations होते हैं, कुछ collections होते हैं grey matter की या cell bodies की, जिन्हें हम study करते हैं as ganglia या as nuclei. So in case of cerebrum, we are having the basal ganglia. And why basal ganglia? Because these are, you can say, present at the base of the cerebrum, deep aspect में present होते हैं. And अगर हम बात करें जो most important basal ganglia हैं या basal nuclei, these are two in number, which is the caudate nucleus right here and the lentiform nucleus, this one. अच्छा, we see कि C shaped caudate nucleus होता है, जो हम याद भी कर सकते हैं C से caudate, and it is quite C shaped, and the lentiform nucleus. Now the lentiform nucleus is further consisting of two main parts, the outer one being the putamen and the inner one being the globus pallidus. हम इसे gravity से याद कर सकते हैं, that gravity pulls everything downwards, so in this way globus pallidus is downward and above it will be having the putamen nucleus which is in contact with the caudate nucleus. अच्छा, हम इन सब बेसल गैंग्लिया को कॉर्पस स्ट्राइटम भी बोलते हैं, और हम इनको कॉर्पस स्ट्राइटम क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शंस कुछ बन जाते हैं जो कि स्ट्राइटा या फिर कुछ यू कैन स्ट्राइप्स सी बन जाती हैं, वो हम आगे देखते हैं क्यों बनती हैं. लेकिन दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्राइटम, जिसकी फर्दर दो डिवीजन होती हैं, द नियोस्ट्राइटम एंड द पेलियोस्ट्राइटम. द नियोस्ट्राइटम इज कंसिस्टिंग ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द पुटामेन न्यूक्लियस. इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं हमारा नियोस्ट्राइटम, एंड द पेलियोस्ट्राइटम इज टर्म रिजर्व्ड फॉर द ग्लोबस पैलिडस. इसकी डिवीजन का मकसद क्या था? मकसद ये है कि जो बेसिकली हमारा नियोस्ट्राइटम है, ये सारे के सारे एफरेंट फाइबर्स को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एंड द पेलियोस्ट्राइटम इज गिविंग द इफरेंट फाइबर्स और द यू कैन से आउटगोइंग फाइबर्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द brain. Because these nuclei are actually connected with all the regions of the brain, including the brainstem, the cerebellum, the thalamus, diencephalon वगैरह वगैरह, उन सब के कनेक्टेड होते हैं. तो इन्होंने कुछ फाइबर्स रिसीव भी करने, कुछ फाइबर्स देने भी हैं, तो ऐसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टू विच वी डिवाइड द कॉर्पस स्ट्राइटम इनटू अ नियोस्ट्राइटम एंड अ पेलियोस्ट्राइटम. And these two are collectively called as a lentiform nucleus, and this is a caudate nucleus, and these are the most important basal nuclei. Along with these कुछ और भी aggregations होते हैं ग्रे मैटर के विद इन द सेरेब्रम, जिनको हम अलग से देखते हैं. अच्छा, उनमें से एक जो होती है एग्रीगेशन ग्रे मैटर की, उसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम. नाउ व्हाट इज क्लोस्ट्रम? क्लोस्ट्रम इज एन एग्रीगेशन और ऑफ ग्रे मैटर इन द फॉर्म ऑफ अ शीट, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द इंसुला ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द पुटामेन ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. नाउ व्हाट इज़ इंसुला ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स? वेल, हमने डिफरेंट गायराए पढ़े थे ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हम अलग से सेरेब्रम देखेंगे. वन ऑफ दोज गायराए और वन ऑफ दोज फोल्ड्स ऑफ द सेरेब्रम वॉज इंसुला, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आता है आफ्टर वी रिट्रैक्ट द लेटरल फिशर. और बिटवीन दिस इंसुला एंड द पुटामेन ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एक थिन सी शीट होती है ग्रे मैटर की. इसको भी हम लोग बेसल गैंग्लिया ही कंसिडर करते हैं, बट इसकी थोड़ी ओरिएंटेशन या इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल बेसल गैंग्लिया. इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रम. ठीक है, बस ये भी याद रखना है. अच्छा, देन वी हैव सम अदर बेसल न्यूक्लिया एज वेल. एक उनमें होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, जो कि जस्ट बिलो द थैलेमस. अच्छा, यहाँ पे थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है, हम देखते हैं. एंड दिस इज सबथैलेमिक न्यूक्लियस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, बट इसकी लोकेशन भी डेफिनेटली इनकी लोकेशन के आसपास ही होती है. एंड देन दो और भी बेसल गैंग्लिया होते हैं. एक्चुअली जो बेसल गैंग्लिया ना काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो टिपिकल हैं वो बस दो हैं. कौन कौन से? कॉर्डेट एंड दी लेंटिफॉर्म. इसके अलावा होते हैं सबथैलेमिक, तो हम देख चुके हैं. देन देयर इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि प्रेजेंट था, एक कंपोनेंट होता है मिड ब्रेन का, जो कि सेपरेट कर रहा होता है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स को, वो भी एक बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट है. देन वी हैव अनदर वन विच कॉल्ड रेड न्यूक्लियस, जो कि स्टिल मिड ब्रेन का पोर्शन है, वो भी एक बेसल गैंग्लिया ही है या बेसल गैंग्लियन ही है. तो दीज ऑल आर फॉर्मिंग, यू कैन से द कलेक्टिव टर्म जो हम यूज़ करते हैं बेसल गैंग्लिया के लिए, उसके लिए उसके अंदर फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस भी आता है, उसमें फिर हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी आता है, उसमें सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी आता है, उसमें मिड ब्रेन का सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस भी आता है, और उसमें कोलोस्ट्रम का पार्ट भी आता है. सो दीज ऑल आर फॉर्मिंग द बेसल गैंग्लिया ऑफ द सेरेब्रम. Next we talk about the caudate nucleus in detail, because it is by far the largest of them all. So this is the caudate nucleus. You can see it's having a head, a body, a tail, और उसकी tail पे हमें एक छोटी सी nucleus मिलता है which is amygdaloid body or the amygdala. Now one more thing I forgot कि amygdala या amygdaloid body is also one of the basal ganglia. So अभी हमने कितने basal ganglia study कर लिए हैं? These are the caudate nucleus, the lentiform nucleus, the amygdala, the subthalamic nucleus, जो कि यहाँ कहीं पड़ा हुआ था below the thalamus, क्योंकि प्रोथैलेमस है, ठीक है, और सबस्टेंशिया नाइग्रा, और कौन सा था?
रेड न्यूक्लियस, ठीक है. सो दिस ऑल आर द बेसल गैंग्लिया जो हमें स्टडी करना है, एंड दिस ऑल विल बी परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस. सो लेट्स सी. अच्छा, अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, इनकी लोकेशन और इनके रिलेशंस कैसे बनते हैं. सो यू शुड बी नोइंग कि जो पूरा कॉर्डेड न्यूक्लियस है ना, विद इन द कॉन्कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल पड़ा होता है. हमने ब्रेन स्टेम के साथ जो कैविटी वेंट्रिकुलर कैविटी पड़ी थी वो कौन सी थी, दैट वाज द फोर्थ वेंट्रिकल. फिर हमने मिड ब्रेन के साथ कोई सेरेब्रल एक्वेडक्ट पढ़ा, फिर हमने ऊपर थैलेमस के साथ हमने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल, एंड विद इन द सेरेब्रम जो कैविटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल. सो सिंस वी आर स्टडिंग द सेरेब्रम, तो हमें इसमें जो वेंट्रिकल कैविटी नजर आएगी दैट विल बी द लेटरल वेंट्रिकल. तो बेसिकली जो कॉर्डेड न्यूक्लियस है इट लाइज विद इन द कॉन्कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. कैसे वो हम देखते हैं, पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा लेटरल वेंट्रिकल दिखता कैसे है. सो दिस इज़ हाउ, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज़ हाउ द लेटरल वेंट्रिकल लुक्स लाइक. इट्स बेसिकली हैविंग एन एंटीरियर हॉर्न, अ बॉडी, posterior horn and an inferior horn. So in this way a concavity is created within the lateral ventricle जिसके अंदर basically ऐसे करके chordate nucleus embed हुआ होता है. And then we can see that the third ventricle is also connected with the lateral ventricle, and then this is the cerebral aqueduct which is connecting the third ventricle with the fourth ventricle up here within the brainstem. So दिस इज़ वट वी सॉ. अच्छा, फिर इसके हमने रिलेशन देखने हैं कि बेसिकली ना लेटरल टू थैलेमाई हमारे ये कॉर्डेट न्यूक्लियाई पड़े होते हैं. दिस इज़ द थैलेमाई. अच्छा, ये एक ट्रांसफर सेक्शन है ब्रेन का, सो वी आर नॉट सीइंग द बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, बट दिस इज़ द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, और इसके ऊपर से ऐसे टर्न अराउंड करके पीछे आ रहा होता है और टेल बना रहा होता है. सो यू शुड जस्ट नो कि लेटरल टू द थैलेमाई, ठीक है, इन्फीरियर टू द लेटरल वेंट्रिकल वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ बेसल गैंग्लिया. ठीक है, बेसल जो हमारे थैलेमा में होते हैं बिल्कुल मिडली पड़े होते हैं, उनके लेटरली पड़े होंगे हमारे बेसल गैंग्लिया, और उसके ऊपर से क्या चीज़ गुजर रही होगी, लेटरल वेंट्रिकल. बस ये जनरल सा एक रिलेशन है किसका, बेसल गैंग्लिया का. हाँ, और हम टिपिकल बेसल गैंग्लिया की बात कर रहे हैं विच इज़ द कॉर्डेट एंड द लेंटिफॉर्म. अच्छा, फिर एक बात की जाती है, एज आई टोल्ड यू के देयर इज़ एक्सटर्नल कैप्सूल एंड एन इंटरनल कैप्सूल. नाउ व्हाट आर दीज कैप्सूल्स. हमने बात की थी प्रोजेक्शन फाइबर्स की, अभी दिन की बात हम करेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग द सेरेब्रम. नाउ व्हाट आर प्रोजेक्शन फाइबर्स. हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इट हैज़ टू कनेक्ट विद अदर ब्रेन रीजन्स थ्रू सेवरल फाइबर्स, उन्हें हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स, जिसमें कुछ एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, कुछ इफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, जो कोई कनेक्शंस लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कुछ वहाँ से लेकर आ रहे हैं, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू गेट कनेक्टेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स सो दैट वी कैन परफॉर्म सम इंट्रिकेट फंक्शंस ना. सो द एक्सटर्नल कैप्सूल इज़ बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ द प्रोजेक्शन फाइबर्स. ठीक है, जो प्रोजेक्शन फाइबर्स इमर्ज कर रहे हैं या जा रहे हैं टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो कंडेंस हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं टू फॉर्म कैप्सूल और अ कवरिंग लाइक अ स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल. इन द सेम वे वी ऑल्सो हैव एन इंटरनल कैप्सूल, बट राइट हियर वी आर सीइंग. अच्छा, ये रीजन है क्लोस्ट्रम का विच वी सॉ बिफोर, और हमने कहा था कि क्लोस्ट्रम कहाँ प्रेजेंट था, बिटवीन द इंसुला एंड द पोटामेन ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. सो ये वो है, ठीक है. देन वी से कि एक्सटर्नल कैप्सूल भी होता है ना. एक्सटर्नल कैप्सूल बेसिकली सेपरेटिंग दिस क्लोस्ट्रम फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्योंकि दो ग्रे मैटर आपस में इकट्ठे पड़े होंगे तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी. उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी हैव टू पुट अ लेयर ऑफ द एक्सॉन्स विच वी कॉल एज द एक्सटर्नल कैप्सूल, एंड इट इज़ सेपरेटिंग द claustrum from the lentiform nucleus, and now the lentiform nucleus is separated from the chordate nucleus from with another layer of you can say white matter, which is we call as the internal capsule right here, and this is thalamus. Okay, so छोटी सी बात है, different basal ganglia are separated from each other through an internal capsule and an external capsule. जो external capsule होता है सेपरेट करता है claustrum को from the lentiform nucleus, और जो internal capsule होता है सेपरेट करता है lentiform nucleus को from the chordate nucleus. So this is what I wanted to tell you. और वन मोर थिंग, हाँ, ये तो हम फिक्र देख चुके हैं. यू कैन सी दिस इज़ द इंटरनल कैप्सूल एंड इट इज़ सेपरेटिंग द आवर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस, और इसी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सेपरेट करेगा क्लोस्ट्रम से कौन, एक्सटर्नल कैप्सूल. सो दीज टू कैप्सूल्स यू हैव टू रिमेंबर. लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल कैप्सूल होता है जो कि बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस, और ये हम बार बार स्टडी कर रहे होंगे. ओके, सो ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया. एंड देन एक और चीज़ वी सॉ कि हमने दो न्यूक्लिया को इकट्ठा कर दिया था, कॉर्डेट वाले को और पोटामेन न्यूक्लियस को. हमने दोनों को क्या नाम दिया था, नियोस्ट्राइटम. नाउ वी सी दैट नियोस्ट्राइटम आर कनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स. जो हेड होता है ना हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ये स्पेसिफिकली कनेक्टेड होता है विद द पोटामेन न्यूक्लियस, एंड हैज़ टू कनेक्टेड बिकॉज यू कैन सी डिफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं. और जो ग्लोबस पैलेटस होता है उसको हम अलग ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें जस्ट हमारे पास इफरेंट फाइबर्स ही देने हैं, जस्ट मोटर फाइबर्स ही देने हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, बिकॉज ये दिखा रही है कैसे लेटरल
वेंट्रिकल्स की कंकेविटी के अंदर इम्बेड हुआ होता है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, और उसके अंदर पड़ा होता है हमारा पुटामेन न्यूक्लियस, और ग्लोबस पैलेटस भी यहीं पर होता है बट वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा. सो दीज वर द सम ऑफ द रिलेशंस. एंड इफ़ आई टेल यू, इसके मीडियली ये दोनों लेटरली पड़े होते हैं, दोनों जो हमारे हैं क्या है बोलते हैं इनको, बेसल गैंग्लिया, ये लेटरली पड़े होते हैं. इनके दरमियान में होता है मीडियली हमारा थैलेमस. ठीक है. अच्छा, देन हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमने बात कर ली, हमने कॉर्डेट न्यूक्लियस की बात करी. देन हमने कहा था कि एट द एंड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस यहाँ पे एक बॉडी होती है विच कॉल्ड एज एमेग्डुलाइड बॉडी, जो कि बेसल गैंग्लिया का पोर्शन भी है और लिम्बिक सिस्टम का पोर्शन भी है, और इट इज़ कंसर्न विद कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर, इमोशंस, आवर रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग्स वगैरह वगैरह. सो टेम्पोरल लोब में पड़ा होता है बेसिकली. ये टेम्पोरल लोब है ना ब्रेन का, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ऑसिपिटल है, और ये टेम्पोरल लोब है. तो इस टेम्पोरल लोब में बेसिकली प्रेजेंस होती है हमारे एमेक्टिलॉइड न्यूक्लियस की, एंड इट इज़ बेसिकली इन रिलेशन टू द अंकस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अब हमने सेरेब्रम पढ़ा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि अंकस क्या है, हिब्रिल न्यूक्लियस पता है, हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियर पता नहीं, ऐसे मुश्किल से नाम होता है, खैर वो क्या है. तो हमें इन सब को भी पढ़ना है तो हमें भी समझ आ जाएगी कि अंकस बेसिकली it's a part of the cerebral cortex which is in contact with the amygdala within the temporal lobe. So this is amygdala, and then we talked about substantia nigra, वो present होते हैं within the midbrain. Then we have the presence of another basal nucleus which is subthalamic nucleus. Now if we talk about the substantia nigra, it is basically secreting dopamine, जो कि inhibitory neurotransmitter होता है, and several body के functions को, especially motor movements को regulate करने का काम इसी का होता है. Second is another neurotransmitter which is called glutamate, जो कि secrete होता है by the subthalamic nuclei, और वो basically excitatory होता है. So these two are secreting various. And one more thing, all these nuclei जो subthalamic है या फिर substantia nigra वाले हैं, these are connected with the main typical basal ganglia, और एज वी सॉ के डिफरेंट कनेक्शंस होंगे तभी तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से लेकर चलेंगे. तो कॉर्पस स्ट्राइटम के साथ बेसिकली हमारा जो कॉर्पस स्ट्राइटम क्या है, इट इज़ द पुटामेन, ग्लोबस पैलेटस एंड कॉर्डेट कंबाइंड, हम इनको कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं. ठीक है. इसके साथ कनेक्ट हुआ होता है हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा, और जो दूसरा है दैट इज़ द सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वो कनेक्ट हुआ होता है विद द स्पेसिफिकली विद द ग्लोबस पैलेटस पोर्शन. ठीक है. सो वी हैव टॉक्ड थ्रू एवरीथिंग. जो हमने क्लोस्ट्रम था वो भी हमने देख लिया था कि वो कहाँ पे प्रेजेंट था. हमने देख ली लोकेशन ऑफ क्या है यार, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसमें ग्लोबस पैलेटस भी था, उसमें पुटामेन भी था. हमने एमेक्टिलॉइड न्यूक्लियस की लोकेशन भी देख ली है. हम लोग सबस्टेंशिया नाइग्रा के और सबथैलेमिक की भी देख चुके हैं. सो दिस वर ऑल द बेसल न्यूक्लिया. अब हम इनका फंक्शन देखेंगे थ्रू देयर वेरियस कनेक्शन, जो कि एफरेंट कनेक्शन भी देखेंगे, उनके इफरेंट कनेक्शन भी देखेंगे, जिसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर्स, ये फाइबर्स, वो फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं. खैर विल बी स्टडिंग देम इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसल न्यूक्लिया ऑफ द ब्रेन. आई होप इट वाज अ हेल्पफुल लेक्चर. सो अल्लाह हाफिज़. वेट अ सेकेंड. Yeah, I love this slide. So thank you so much.